हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है वो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि जीके सामान्य ज्ञान के पुस्तक से लिए गए हैं और 134 प्रश्नों पर इसको बनाया गया है। प्रश्न और उनके उत्तर आरटीजीएसयू की बुक सामान्य ज्ञान से लिए गए हैं। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक मेरे साथ पढ़ना है, क्योंकि मैं सिर्फ प्रश्नों को पढ़ूंगा और उनके ऑप्शन बताऊंगा, जैसा कि कमेंट सेक्शन में आप लोगों की डिमांड थी। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। ऑप्शन नंबर सी सही है, चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 2, सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2 इसके नीचे कोड दिया हुआ है, इसको मिलान करके कोड में से आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कथन है, कारण दिया हुआ है। कथन है, लॉर्ड लिन लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह बताया। कारण है, कुछ स्थानों में किसानों ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया। ऑप्शन ए और बी दिए हुए हैं, ऑप्शन सी और डी यहाँ दिए हुए हैं ऊपर की तरफ। तो मैं बता दूं आप लोगों को, इसका ऑप्शन होगा बी। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कथन है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। कारण है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे, इसका ऑप्शन नंबर सी है, वे अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन 7 है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। इसका ऑप्शन बी सही होगा, एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। ए बी सी डी ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन ऊपर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 और 4 वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है ए, 1857 का विप्लव। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 1943 में आज़ाद हिंद फौज मतलब इंडियन नेशनल आर्मी अस्तित्व में आई। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंगापुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है, कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिपुरा की देशी रियासत नेटिव स्टेट स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में
आश्रय लिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित देशी शासकों पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित देशी शासकों पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन 1 2 3 4 दिए हुए हैं। कुंवर सिंह, नाना साहब, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम। उपयुक्त देशी शासकों में से किसने 1857 के गदर में भाग नहीं लिया? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 3 और 4, ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निज़ाम ने देशी शासकों इसमें 1857 के गदर में भाग नहीं लिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 15 है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर दिए हुए हैं यहां पर। मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर सर मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, समाचार पत्र द कॉमनवेल्थ से निम्नलिखित में कौन जुड़ा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 दिए हुए हैं। 1 है बाल गंगाधर तिलक, 2 है गोपाल कृष्ण गोखले, 3 है बिपिन चंद्र पाल, 4 है लाला लाजपत राय। 17 का नीचे यहां पर दिया हुआ है, इनमें से किन्हें स्वतंत्रता आंदोलन का उग्र राष्ट्रवादी मिलिटेंट नेशनलिस्ट कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1 2 और 4, यानी ऊपर अगर हम देखें तो 1 2 4 सही होगा। 1 2 4 बाल गंगाधर तिलक, नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले और लास्ट वाला 4 वाला होगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। इंग्लैंड में हुए औद्योगिक क्रांति ने डैश में योगदान किया। इन कथनों में कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और 1 और 2, मतलब भारत के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, और दूसरा वाला है मशीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 का ऑप्शन मैं बता दूं, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सूची 1 और सूची 2 है, इसके कोड दिए हुए हैं, इसको मिलान करिए और सही उत्तर इसका चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लिखा, व्यक्तिगत रूप से मुझे गुलामी इतनी बुरी लगी है कि मैं अराजकता का खतरा लेने के लिए भी तैयार हूं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए सही है, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 का प्रथम स्वतंत्र युद्ध में किस रानी ने सक्रिय भूमिका निभाई एवं दिवंगत हो गई? वो थी डैश। इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी सही है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हुए? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हुए अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 25, यहां पर सूची दी हुई है, कूट के साथ दी हुई है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन 5 का जो ऑप्शन है उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6, वो भी कथन है। क्वेश्चन 6 का कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। कारण है यह कमीशन की संरचना के विरुद्ध थी। तो 26 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, 20 अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीयों की अभिलाषा पूर्ति हेतु उठाया गया ब्रिटिश सरकार का एक सकारात्मक प्रयास था। कारण है इसका, इस प्रकार भारत में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। 27 का ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। नेक्स्ट है 28 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसको मिलान करना है और इसका कूट में से सही चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर 28 का, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लॉर्ड मैकाले का नाम किस लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी सही है, अंग्रेजी शिक्षा आरंभ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 यहां पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रह डैश का अस्त्र है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए है इसका निर्धन, बी है निर्बल, सी है अस्पृश्य। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने डैश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, संथाल किससे जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए सही है, संथाल जनजातीय विद्रोह से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट 34 है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन उन समिति का स्थपति था। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी सही है, दादा भाई नौरोजी। 35 वाला है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा स्पष्ट बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या क्या थी 1937 के चुनाव में कांग्रेस में? 6 थी। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने किया। 36 का ऑप्शन नंबर डी सही है, चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि। ऑप्शन यहां दिए हुए हैं। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए सही है, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी सही है, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन 39 है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का संगठन किया। ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, बी ऑप्शन है कृष्ण कुमार मिश्र ने। 39 का सी ऑप्शन है, सी है वी डी सावरकर ने, डी है अजीत सिंह ने। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी सही है, वी डी सावरकर ने। 40 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस
डिलीवरेंस डे मनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 1939 में डिलीवरेंस डे मनाया था। क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे पहले हुई घटना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सही है, अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन 42 है, प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी सही है, सरदार पटेल जी ने। क्वेश्चन 43 है, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लाहौर षड्यंत्र। 44 है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चितरंजन दास ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्ययन कौन था? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नीचे देखिए, नीचे 46 क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 नीचे इसके दूसरे पेज पर कूट दिए हुए हैं, उसको मिलान करना है और सही उत्तर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन 46 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, उपयुक्त दोनों व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। क्वेश्चन 48, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गारों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? 49 का ऑप्शन नंबर बी सही है, दादू मियाँ। 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़करी विद्रोह का केंद्र था? क्वेश्चन 50 का ऑप्शन नंबर बी सही है, कोल्हापुर। क्वेश्चन 51 है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए सही है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया रैमजे मैकडोनाल्ड ने। क्वेश्चन 52 है, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? 53 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था, क्या नाम था? क्वेश्चन 54 का ऑप्शन नंबर सी सही है, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही कालानुक्रम चुनिए। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन 56 है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो क्वेश्चन 56 का ऑप्शन नंबर ए सही है, खान बहादुर। क्वेश्चन 57,
निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 57, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। उच्चतम निष्क्रियता, मास्टरली इनएक्टिविटी। क्वेश्चन 58 है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, किस पर आधारित है? क्वेश्चन 58 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, कथन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कारण बताया गया है कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर देखकर आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन 60, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए, बिरसा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? ऑप्शन नंबर 61 का बी होगा, कोल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 62 है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संप्रदायक थे। यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए और बी। हेमचंद्राकर, ऑप्शन बी है हरीश चंद्र मुखर्जी। तो 62 का जो ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन सही है, हरीश चंद्र मुखर्जी। ऊपर भी मैं ऑप्शन आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन सी और डी यहाँ पर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था। 63 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लखनऊ 1916। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 2 तथा 4, मतलब सी आर दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे। प्रश्न 65 है, गुरु राम सिंह संबंधित थे। 65 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कूका आंदोलन से। गुरु राम सिंह संबंधित थे कूका आंदोलन से। 66 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन मीन्स फाउंडिंग सेशन में उपस्थित नहीं थे? क्वेश्चन 66 का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न 67, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? क्वेश्चन 67 का ऑप्शन नंबर ए सही है, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन 68 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका ऑप्शन ए यहाँ दिया हुआ है, और भी बाकी ऑप्शन आप लोग नीचे देख सकते हैं। 68 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। प्रश्न 69 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 70 का जो उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
आगा खां। 71 वाला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 72, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? 72 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन 73 है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहन सिंह गिल। प्रश्न 74, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? 74 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सी वाला सही है, उषा मेहता। 74 प्रश्न है, निम्नलिखित देशी रियासतों में से कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? 76 का जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा डी, मैसूर। मैसूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? 76 का ऑप्शन नंबर डी सही है, जॉन लॉरेंस। प्रश्न 77, पूना पैक्ट संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए, दलित वर्ग से। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? 78 का ऑप्शन नंबर सी सही है, उधम सिंह। 79 है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? 79 का ऑप्शन नंबर बी सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? प्रश्न 80 का ऑप्शन नंबर सी सही है, गांधी इरविन समझौता 1931 में 1931 में समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर 81 है, स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1922 में निम्नलिखित में से किस समूह ने किया था? तो प्रश्न नंबर 81 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CR दास मोतीलाल नेहरू। प्रश्न 82 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? प्रश्न 82 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 1929 में। 83 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से खिलाफत मूवमेंट का परिणाम कौन सा था? 84 का जो ऑप्शन है उसका क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी होगा, डांडी मार्च। क्वेश्चन 86 है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन मीन्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को किसने प्रोत्साहित किया था? क्वेश्चन 86 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन 87 है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें अरविंद घोष, बाकी ऑप्शन ऊपर भी दिए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 88 है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का रीगरेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। ऑप्शन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजी तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 89 है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन उस समिति का सभापति था? क्वेश्चन 89 का ऑप्शन नंबर सी सही है, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी सही है, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 91 है, हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज किसने लिखा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, महात्मा गांधी। क्वेश्चन 92 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया? ऑप्शन नंबर सी सही है, शहादत खान। क्वेश्चन 93 है, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 93 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, अहमदाबाद। क्वेश्चन 94 है, सन 1942 में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र अंग्रेज़ों का कोपभाजन बना था। क्वेश्चन 94 का ऑप्शन नंबर ए सही है, अग्रदूत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? क्वेश्चन 95 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 1915 में लौटे। क्वेश्चन 96 है, इसमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? 96 का ऑप्शन नंबर डी सही है, लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? 97 का ऑप्शन नंबर सी सही है, रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। क्वेश्चन 99 है, भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता डैश को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, बाल गंगाधर तिलक। अब आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 101 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसका कार्य क्षेत्र क्या था? 101 का ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल 4। 1857 के विद्रोह के पतन के अनेक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? नीचे कूट दिए हुए हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है। 102 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 1, 2, 5 एंड 6। पहला है संगठन का अभाव, दूसरा है अनुशासन का अभाव, पांचवा है नेतृत्व का विकेंद्रित होना और छठा है परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल।
क्वेश्चन 103 है, सूची 1 पुस्तक को सूची 2 लेखक से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक है दी हुई है 6 पुस्तक। सूची 2 में लेखक हैं तो 103 प्रश्न है, उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए 104 प्रश्न है, यह केवल डलहौजी के निर्माण कार्य सड़क और तार ही थे अथवा जो उसमें पंजाब में प्रशासन स्थापित किया था उन्हीं के कारण अंत में विद्रोह शांत हो सका, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 104 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 105, इसको सुमेलित करना है। 105 इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, 1851 के मोपला विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 और 3, सैयद अली और सैयद फजल। नेक्स्ट है 107, इसको सुमेलित करना है। क्वेश्चन 107 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई, इसकी स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? 108वें का ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 और 2 वाला। पहला है मजदूरों की उग्र प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना, दूसरा है देशी उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करना। तो ये कूट में से ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन नंबर, विद्रोह राज्य चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 109 का ऑप्शन नंबर डी सही है, दयानंद सरस्वती का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 110 है, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 110 का ऑप्शन नंबर सी सही है, अबुल कलाम आज़ाद। 111वां क्वेश्चन है, जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहां मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी, लोकमान्य का। क्वेश्चन नंबर 111 का उत्तर है डी, यह कथन है महात्मा गांधी का। इस कथन को देख लीजिए, जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहां मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले, यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 112 है, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भाषाई समाचार पत्रों की
स्वाधीनता समाप्त कर दी। इस एक्ट के प्रावधानों से बचने के लिए एक भाषाई अखबार ने अपने को अंग्रेजी अखबार के रूप में रातों रात परिवर्तित कर लिया। उक्त अखबार का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है बंगदर्शन, ऑप्शन नंबर बी है स्टेट्समैन। मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये दोनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी और डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हिंदू, ऑप्शन नंबर डी अमृत बाजार पत्रिका। तो इसमें से 112वें का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट है 113 प्रश्न। कांग्रेस के अंदर एक दबाव समूह इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग था। इसकी स्थापना किसने की थी? 113 का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 और 4 जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है 114। साइमन कमीशन का वो कौन सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना? क्वेश्चन 114 का ऑप्शन नंबर डी सही है, क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। सूची दिया हुआ है, इसके कोट में से आंसर इसका आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से कितने इस्तीफा नहीं दिया था? किसने इस्तीफा नहीं दिया था? 116 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर बी है अजमल खां। क्वेश्चन नंबर 117 है किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए सही है, विलियम वेडरवर्न। क्वेश्चन 118 है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया निम्नलिखित में से किसके लिए किया? क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन 119 है किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 120 है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, दोनों दलों के अध्यक्ष क्रमशः कौन थे? 120 का ऑप्शन नंबर ए सही है, अंबिका चरण मजूमदार तथा मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 121 है सितंबर 1946 में तत्कालीन वायसराय के आमंत्रण पर जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया उसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया, उन्हें कौन सा पद दिया गया था? 121 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन 122 है सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी। मैं ये बता दूँ आपको कि 122 का ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। वो नीचे देख लेते हैं सी और डी। तो सवाल नंबर 122 122 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 7 अप्रैल 1934 7 अप्रैल 1934।
123वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का अंत निम्नलिखित में से किस कारण हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कमाल पाशा के तुर्की का शासक बनने से। क्वेश्चन 124 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में अनेक क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से कार्य करते रहे। जिस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना सर्वप्रथम हुई? क्वेश्चन 124 का ऑप्शन होगा युगांतर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 125, 21 अक्टूबर 1943 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसे ध्रुवीकृत शक्तियों ने समर्थन भी दिया। इस सरकार के मुख्यालय कहाँ स्थित थे? क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन नंबर होगा ए और पहला और दूसरा, सिंगापुर और बर्मा में मुख्यालय थे। क्वेश्चन नंबर 126 है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी सही है, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, दो प्रमुख नेताओं ने लखनऊ समझौते के लिए कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नाम क्या थे? ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 है। एनी बेसेंट, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा है महात्मा गांधी। तो 127 का जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। मतलब जो दो प्रमुख नेताओं ने जिन्होंने लखनऊ समझौते के लिए कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके नाम थे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। 127 का ऑप्शन नंबर सी था, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 128, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप आंदोलनकारियों ने अनेक राज्यों में अनेक स्थानों पर स्वतंत्र समानांतर राष्ट्रीय सरकारों का गठन किया और एक केंद्रीय निदेशालय सेंट्रल डायरेक्टोरेट की भी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय था ऑप्शन नंबर ए, इसका मुख्यालय था बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 129 है, 1907 में कांग्रेस विभाजन से पूर्व उदारवादियों तथा अतिवादियों में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर गहरे मतभेद थे। तो उदारवादी रास बिहारी घोष के पक्ष में थे, अतिवादी किसके पक्ष में थे? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी सही है, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर है 130 क्वेश्चन है, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रॉलेट एक्ट पास होने के समय। क्वेश्चन 131 है, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम कांग्रेस मंच से स्वराज्य की मांग की। मुस्लिम लीग ने स्वराज्य की मांग किस वर्ष की?
ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1913। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 132। हंटर कमेटी की नियुक्ति किसकी जांच के लिए हुई? 32 का ऑप्शन सी सही होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 133। 1904 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यरवदा जेल जो कि पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन है 134। यद्यपि महात्मा गांधी कांग्रेस के आजीवन सदस्य रहे, परंतु परिस्थितिवश उन्होंने इसकी सदस्यता से 2 बार त्याग पत्र दिए। वे 2 वर्ष कौन कौन से थे? प्रश्न 134 जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। 134 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 3, 1925 और 1930। तो ये था हमारी वीडियो का 134 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने बताए हैं। बाकी यहाँ पर संकेत दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 31, 32, 74, 75, 95 और 98 के। उसको भी देख लेना है, संकेतों को भी ठीक से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। आप सभी का मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने का धन्यवाद। थैंक यू।